आपका नाम लिया जा रहा है, महिला एसपीओ, डायरेक्ट महिला एसपीओ लिखा जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया आपने, ऐसा क्या है जो आपका अपने हस्बैंड के साथ? मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपका अपने हस्बैंड के साथ तलाक क्यों चला? क्योंकि आप जो अपने माँ बाप ने ब्याहे थे तो न्यू ब्याहे थे भाई, इस घर में बसो, सदा इस घर में रहो, आपके बच्चे रहें फिर उनके बच्चे रहें, यह बात है। बिल्कुल सही बात है। आज भी घर बसाने के लिए मैं बार-बार धक्के खा रही हूँ। आप चाहते हो आज भी मनदीप के बिल्कुल, साथ आज रहो? भी अगर मैं कहीं भी मेरे में कोई कमी आ जाए, तो मेरे को 20 आदमी यहाँ पे बैठ के गवाही के तौर पे देख सकते हैं, मैं कोई भी गलती कर दूँ तो। आप मनदीप से प्यार करते हो? प्यार तो अपने पति से कौन नहीं करता? आप करते हो? बिल्कुल करती हूँ जी, लेकिन वो तो नहीं करता। नहीं, नहीं आज करती ना तो मैं डिवोर्स मैं खुद ले लेती। ठीक है, आज भी आपको लगता है कि जो मनदीप भाई भगवान है ना फौजी, करेगा सब, मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ रखा है। देखो इंसानों वाली तो ये बात करते नहीं है। कब से झगड़ा स्टार्ट हुआ? ये जी 2012 से मेरी सास ने और मेरे ससुर ने सारी चाबी जी मेरी सास करवा रही है। इसको गुमराह करी और बाप बेटे की इतनी हिम्मत नहीं है जी। गाँव में भी पता सर, सब ने पता मेरी सासू जिस बड़ चाबी घुमाओ सन उस बड़ चल रहा है। या बताऊं जी, कन्फर्म है। और जी 2016 तक केस चलने के बावजूद मेरा हस्बैंड मेरे घर गया था मेरे माँ बाप के। और बोलो। मतलब आपको लेके आना चाहता था? बिल्कुल लेके आना चाहता, लेकिन लेके कहाँ आए, मेरी सास बढ़ने तो नहीं देती। बात तो उनके ये साथ फौज में चले जाते? नहीं, फौज में चली जाती, फौज में रखेगा, इसको पता चल गया मेरे से मिलने जाता था तो भी पता चलेगा कहीं न कहीं बातें करता है। पत्नी इनकी थोड़ी हो, मनदीप फौजी की तो हो? वो जिस यही तो मैटर है जी भाई साहब, अगर खुट्टा साबित हो तो रोड़ा ये खत्म। क्यों आप आते, क्यों या दुनिया स्वाद लेती, नू बताओ। जब मैटर है, जब वो है कि समझदार उसमें अक्ल हो, अपनी पत्नी है, मेरी क्या गलती है भाई साहब? मैंने तो शादी करके एक बेटी को जन्म दिया है, उसको पाल पोस के, अगर मैं उसकी बच्ची को नहीं पालती, उसको केयर नहीं करती तो मेरा कसूर, मेरी गलती कहाँ है? मैं तो आज भी घर बसाने के लिए तैयार जो हूँ। पहले से करते थे शादी से पहले या नहीं, बाद में? बाद में, बाद बाद में। में। जी। हाँ। तो मैं एक सीधी-सी बात जानना चाहूँगा, हुँ। चलो भाई कुछ होगी आप दोनों के बीच में? हुँ। ज नहीं, मेरा पति-पत्नी के बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सारी प्रोपगंडा कहानी ने मेरी सास ने पहले केस स्टार्टिंग किया था। आप केस देखो, मेरी सास ने पहले केस कर रखा है कि नहीं कर रखा? आपको दिखाऊँगी, सबूत है। देखो ये तो बेदखल कर रखा है। ये मनदीप भाई को भी? हाँ, मेरे को भी, मेरे मेरे ससुर ने सास ने दोनों ने किया है। ये देखो, 2012 में राजकुमार मैन ये जो मुलजिम बना रखे मेरी सास ने, दूसरा मनदीप, तीसरी मीना देवी, चौथा ये जो मेरा काक ससुर है राजवीर, पांचवा भी दूसरा काक ससुर, और छठे पर मेरा पापा, सातवां पर मेरी मम्मी। ये देखो 7 आदमी घरेलू महिला घरेलू अत्याचार अधिनियम 2005 ये डाला था जी। नू बताओ जी 2012 में ये मुकदमा डाल दिया था इन्होंने, जो कि आपका पति और आपका बेटा भी ग्राउंड का तौर पर बना दिया था 2012 में। इसकी क्यों कॉपी डाला था, ऐसा क्या कर दिया था? कुछ नहीं किया जी मैंने, मैं अब भी ये कह रही हूँ, मैं घर बसा रही हूँ। दुनिया की हर औरत और बेटी घर बसाना चाहती है। बाप के घर कितने दिन पार पड़ेगी? अगर पार पड़ती तो माँ बाप कौन खर्चा लगाता अपनी बेटी के? और मेरे को ये पता होता भी ये ऐसा करेंगे, तो ये बताओ मैं क्यों तो वो करती, मनदीप क्यों तो से बात करने की कभी कोशिश नहीं करी आपने? मैंने नंबर ब्लॉक है, मैं तो आज भी फोन कर रही हूँ। ब्लॉक नंबर में कैसे कॉल होंगी ये बताओ? मेरी बेटी ने कॉल की, मेरी बेटी पिछली दिवाली में घर पे मिठाई लेके आई, हरा दरकत सत्यानाश जाओ जो दोनों माँ बेटी नहीं आई हूँ तम। मेरी सास ने गेट नहीं खोले, अपनी पोती के सिर पर हाथ भी नहीं धरा, रोंगी त्योहार का दिन गई थी, अपनी बेटी से प्यारा कुछ नहीं है। मैं उसकी कसम खाऊं, ऊपर भगवान है नीचे धरती है, इससे आगे कुछ नहीं। उसकी कसम खाऊं, मैं जब भी आई थी, अब मम्मी अब भी सोच ले कोई बात नहीं है। और आज भी मैं एक वीडियो में यहाँ पे मैं खुद पापा कह के बोलती हूँ और खुद मम्मी कह के बोलती हूँ उनको इज्जत से। आज भी? आज भी बोलती हूँ और बोलती रहूंगी, भले या ना कोर्ट डिवोर्स दे या न दे, ये कुछ भी करे, रिश्ता नाता जो लगेगा वो मैं बोलूंगी। ठीक है, एक बात मैं जानना चाहूँगा, चलो डिवोर्स के पेपर फाइल होगी, हम्म। आगे जाके मेंशन हो गए हाँ। और वो कोर्ट केस चल रहा है, हम्म। आप आन लाग रहे हो फिर भी। हम्म। अ, आपने एक मेरे को जानकारी मिली थी, इन्होंने ही दी हम्म। थी कि हम्म। आपकी जो बेटी है, क्या नाम है बेटी का? करीना। करीना के नाम कुछ ज़मीन है हाँ। जो करीना की परदादी ने हाँ। उसके नाम करवाई थी। हाँ। वो कितनी ज़मीन है? वो 2 करनाल 18 मरला है। एक बात बताइए, अगर हम माँ बेटी बुरी होती तो वो तो सबसे बड़ी थी घर की सदस्य, उसको तो अपना बेटा प्यारा और बहू प्यारी होनी चाहिए, तो पोता होना चाहिए। हम तो देखो किस स्टेज पर आते, वो हम इतने प्यारे क्यों है?
क्योंकि मैंने उस दादी की सेवा की थी और उसने ये अन्याय देखा नहीं गया उससे। वो ये कहा, बेटी इस जमीन में बस जाना, अपना दादा की देड़ मत उड़ाना, तू शादी हो किस घर में आई है, यहीं बसना बेटी। ठीक है, वो जमीन के बारे में हमने बात हुई, जब ये बाजार बाण बूण की कोई बात हुई हम आए, आपने भी वीडियो बनवाई थी किसी से, फिर उसके बाद हम भी यहाँ आए थे, तो उसके बाद जब हमने इस खेत में खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस जमीन का जिक्र आया था, तो मैंने कहा था कि भाई जब उसके नाम है वो जमीन, जब रजिस्ट्री है उसके नाम, तो आप दे दो, क्योंकि वो उसका मालिकाना हक है। तो उन्होंने एक जवाब मेरे को बताया था कि भाई हम मना नहीं कर रहे, लेकिन जो खेवट जो समझते हो ना, वो खेवट अलग अलग है। सारी बात मान ली, सब जगह की खेवट है, लेकिन उस हिस्से को वो तो मेरा ससुर रहा है और कोई तो बोल नहीं रहे। ये तो उड़जन वाली बात कर रहे हैं। ये सारी खेत ना भर रहा, उस नाबालिग की बेटी की, आपकी पोती की जमीन खा रहे, उससे भर जाएगा, भर जाएगा। आप बताइए भाई साहब, क्या यही न्याय है? अरे घर छोड़ दिया मैंने, टूम छोड़ दी सारी, लेकिन वो तो कह रहे आप लेके वीडियो में सुना नहीं आपने। एक बात बताऊं, मेरी बेटी की कसम खाती हूँ, मंदिर में चढ़ जाएंगे, मैं मान लूंगी मैं लेके गई हूँ और मेरा सारा सामान यहीं पड़ा है। ये है ना नेम धर्म से मंदिर में चढ़ जाएंगे, या अगर मैं टूम लेके गई हूँ ना, मैं ये जो कहूँ, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता उसके बेटे का घर उजड़ा बर्बाद हुआ है। बिल्कुल, ये तो चाहती, भाई उजड़ कहाँ रहा है? ये तो छत्ती ठोक के बोलती मैं तो मेरे लड़के की दूसरी शादी करवाऊंगी और आप आंखों से देख भी लेना रीमैरिज को। ये अच्छा एक बात बताओ, अगर रीमैरिज नहीं करना चाहता तो अपनी बेटी को और बहू को क्यों छोड़ना चाहता? मैं नहीं छोड़ना चाहती। चलो ये बताइए। अब आप ये बताओ, मैंने जब जमीन का कोई जिक्र कराया था, मैंने कहा था भाई दे दो, तो वो बोले भाई कोर्ट से ले लेंगे, जहाँ जहाँ उनकी आ रही है वो दे दो। इन्होंने नहीं ली, मैं भी नहीं लूंगी कोर्ट से। ये कोर्ट से ले लेंगे तो मैं भी कोर्ट से ले लूंगी। ये जिसी ठाट दिखा के लेंगी, जमीनों बांध कर दी ना आज ही। आपने बवाई थी जमीन? कि मैंने पहले बवा के गई थी जमीन, मैं बाजरा बो की थी, मेरा बाजरा पलट दिया इनने। 2 किल्ले पूरे बाकी थे? नहीं, हाँ 2 किला पूरा बाकी गई थी, क्योंकि 11 साल का ना तो ये मुआवजा दे रहे, ठीक है, कुछ भी नहीं दे रहे। और मैं बाका 30 महीना मार्च में खुद आके घर पर कह के गई थी, हाथ जोड़ के, पापा जी रिक्वेस्ट है, मेरी है ना जमीन छोड़ दो। ये नहीं माने बिल्कुल भी। ये बताओ मैं कहाँ जाऊँ? 11 साल का मेरा 2 किला का माड़ भी नहीं बनता, बताइए आप। अच्छा, फिर बाजरा आपने बोया था, इनने बोया था? बाजरा मन्ना बोया था, इनने मेरा बाजरा पलट दिया। फिर मैंने 2 फांट मार के गई थी। सच्चाई से कोई भी मना नहीं कर सकती। बात तो पूरा रखा था मैं खेत में खड़ा होकर बाजरा निकाला है, काटा है, बिहारियन भी काटा, मैं नंबर भी दे दूं। कहाँ था बाजरा? थोड़ा सा बाजरा तो भाई साहब थगड़ा था है कोनी सा, बाजरा तो था है कोनी, जिसमें मिक्स हो रहा था, डबल खूड कट रहे थे, क्योंकि मेरे बाजरा बोए पर बाजरा बोया था इन्हें। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। अभी फिलहाल में क्या केस चल रहा है आप लोगों का? किस जगह पे है फिलहाल केस जी? इन्होंने है ना डाइवर्स पिटीशन यहाँ से खारिज होगी, सेशन कोर्ट से कई बार आ चुका है, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है, और खर्चे का चल रहा है। उस दिन आपने अटेम्प्ट टू रेप का जो मुकदमा दर्ज कराया राजकुमार जी के ऊपर, रिटायर्ड फौजी आपके ससुर के ऊपर, वो क्यों कराया? वो इसीलिए करवाया, देखिए ये जगह, मैं मेरी जगह पर यहाँ पर करेसर समारी थी, उसके कैमरे की फुटेज चेक करिए पहले तो आप। वो वहां से रात के टाइम में मेरे पास क्या लेने आया? कितने बजे का टाइम? 7:20 पर। आप कैमरा चेक कीजिए। अच्छा, वो आके क्या बोला? मेरे आके बोला, तेरे को है ना मेरा बेटा तो रखेगा नहीं, मैं रखूंगा, और सीधा ही पड़ गया। मैं तो मेरी बजरी इस तरफ से इस तरफ से पीछे से। कितनी एज है उनकी? उनकी एज तो मेरे को क्या पता जी। आइडिया 75 साल तो होगी। नहीं 75 साल नहीं, मेरे को तो 68 साल बताया। मैं शादी हुई थी जब तो छोटी उम्र बताया कर दे, अभी इतनी देर में 75 का पूछ गया तो मेरा को नहीं जी। तो वो आया, आप यहाँ कितने बंदे थे? मैं अकेली, नेम धर्म है, अकेली बैठी थी बिल्कुल, और ट्रैक्टर वाला चला गया तो मैं अकेली, मेरी वजह देखो, आज भी देख लो भी, क्या नुकसान नहीं हो रहा क्या भैया? देखो तो आप ये देखो क्यों कर लड़वा रहे हैं, क्या मेरे इसके पैसे नहीं लग रहे? बताइए आप। एक बात बोली थी कि आप ये क्यों नहीं उठा रहे? मैं आप मेरी सुनो, ये ठीक है, ये अपने नहीं, ये ठीक कहाँ है? 2000 उठा ली और कंप्लेंट दी थी तो थाना में दरखास्त का मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। वो एक बात और कह रहे हैं कि एक तो कार थी जिसमें 4-5 आदमी, कितने थे हमने नहीं बेरा, वो रोड पर खड़ी थी, एक बाइक, सीसीटीवी फुटेज बता दे, कार थी तो फिर उन बंदों का नाम लीजिए ना, कौन थे? एक नाम तो डायरेक्ट ले रहे हैं, क्या? वो जो एक लड़का आपके साथ नहीं, वो लड़का बिल्कुल साथ नहीं आया, वो नाम तो इसलिए पुलिस ने ही दिलवाया है, पैसे लेने। क्या उस भाई का? उसका सोमवीर है, वो तो मेरे है था। कौन? मेरे साथ ये गलत काम में किलकी मारे, जैसे ये भाई आया है तो ये मैं किलकी मारे, छुटवा दी तो वो सोमवीर है कौन? सोमवीर है ना, नाते में तो जी देवर लगता है और गाँव का ही है। सगा देवर नहीं, सगा देवर नहीं, सगा तो एक ही है ये।
लेकिन भाई को भाई नहीं बोलेंगे। अभी ये आया था थोड़ी देर पहले, ये बोला था मैं मीना का भाई लगता हूँ, जो कि ये तो पत्रकार है, खुद ही बता रहा है। तो मैं भाई को भाई ही कहूंगी, देवर होगा देवर ही कहूंगी। लेकिन आपका हस्बैंड तो डायरेक्ट आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि आपके और उनके कुछ नाजायज संबंध है। एक बात बताऊं, मेरा हस्बैंड खुद कितना शब्द है, कितना शब्द है, ये बताओ। उसकी सारी वायरल होने के बाद में ही बोले। आज मैंने ये बात बोली ना, कल ही देखना आप कैसी फिल्म कहानी बनाएंगे। ये स्टार्टिंग वीडियो की इन्होंने ही तो की थी, जो ये मीडिया बुला के है ना मिसगाइड, इन्होंने ही तो किया था, मैंने नहीं किया। हमने तो पहले आपकी वीडियो देखी थी। नहीं, पहले कहाँ देखी थी? आपकी जो छत के ऊपर बैठ के जो नहीं, वो पहली वीडियो कहाँ थी? मेरे ससुर की नहीं थी क्या बाजरे वाली? वो हमने नहीं देखी, उसके बाद आए थे हम। नहीं, उसके बाद में थे, उससे पहले की देखो ना आप, उससे पहले की मंत्री वीज के पास मेरा हस्बैंड की देख लो। वो तो वहाँ तो सब लाइव टेलीकास्ट होते नहीं, लाइव टेलीकास्ट है तो मैं कहाँ बताऊँ? मंत्रियों के पास जो भी जाएगा वहाँ लाइव कहाँ बताऊँ अपना दुख, मैं कहाँ बताऊँ? सस्पेंड क्यों किया था आपको? सस्पेंड तो सिर्फ उसकी आंसू के भाव का तो एक तरफ ही देख के, अनिल विज का सभी को पता है, एक तरफ देखता है मंत्री। उसकी जांच चल रही है, जांच में जैसे होगी वो आपके लोगों के सामने लाऊंगी मैं। क्या मैंने क्या कोई करप्शन कर रखा है? ठीक है, पर्सनल डिस्प्यूट है। अब सही बात है, आप कोर्ट जा भी सकते हो कि भाई मैं नहीं क्यों जा रही हूँ बिल्कुल। जी। उसके बाद एक और नया कैरेक्टर जो आपने उस दिन छत वाली वीडियो में लेके आए थे, कोई ऑडियो सुना रहे थे, कोई सुनीता नाम की लेडी जो आपके गांव की ही है, उसका नाम भी आया। बिल्कुल, वो इसके साथ बातें करती थी, कॉल डिटेल, चैटिंग, सब कुछ है मेरे पास। आपके पास कहाँ से है? एक दिन की नहीं है, खुद है वो वहाँ पे बिल्कुल में, ये दोनों मिल रहे थे उस रात को, और मैंने पकड़ा था इनको। अपने फोन छीन लिया? मैंने फोन क्यों छीना? फोन इनका गिर रहा था, फोन तो इनके पास में ही था, और फोन से मैंने अपने फोन